दोस्तों, धनतेरस का त्योहार हम हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि 13 को मनाते हैं। और दोस्तों, बेसिकली दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि धनतेरस के दिन घर में ये चीज़ें लाने से बरकत होती है। लेकिन साथ ही दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, और क्योंकि इन्हें खरीदना अशुभ माना गया है। साथ ही दोस्तों, जब भी धनतेरस के दिन कुछ भी बर्तन अगर परचेस करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो बर्तन कभी भी आपने खाली नहीं लाना चाहिए। आपने उसे धोकर या तो पानी भर कर ले आए, या कोई भी मिठाई या कुछ भी आप जो है उसमें भरकर ही अपने घर में लाएं। ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन्हें हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, लोहे का सामान। धनतेरस के दिन लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इसका रीज़न है ज्योतिष में, क्योंकि दोस्तों जो लोहा होता है ना, उसे शनिदेव का कारक माना गया है। इसीलिए लोहे से बनी चीज़ें धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। और धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा जो है वो नहीं रहती है। इसीलिए आपने लोहा इन द सेंस कोई नई गाड़ी, जो भी चीज़ें लोहे से बनती है वो चीज़ें आपने नहीं लानी चाहिए। इवन स्टील भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टील जो है वो भी लोहे के मिक्स से ही बनता है। इसलिए आपने स्टील के बर्तन भी इस दिन नहीं लेने चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों, एल्यूमिनियम का सामान। अब धनतेरस पर कई दिन एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। या दोस्तों, इवन आप अगर मोबाइल भी लेते हैं तो वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। एल्यूमिनियम एक्चुअली क्या होता है, उस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है, जो कि दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। इसीलिए दोस्तों, धनतेरस के त्योहार के दिन एल्यूमिनियम की चीज़ें आपने नहीं लानी चाहिए। नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं बेसिकली वो भी एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। इसीलिए आपने नॉन स्टिक के बर्तन भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। अगली चीज़ है नुकीली चीज़ें या धारदार चीज़ें, क्योंकि बेसिकली जो नुकीली या धारदार चीज़ें होती हैं उनका काम होता है काटना। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो काटने का काम करती है, किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए चाकू, कैंची, पिन, सुई, ये सब चीज़ें जो अवॉइड की जाती है धनतेरस के दिन। और दूसरा कारण ये भी होता है कि लोहे से बनी हुई होती है, तो इसीलिए भी आपने इन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से घर में कंगाली आती है और घर की बरकत चली जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान भी आपने नहीं खरीदना चाहिए। आजकल बहुत सारे सजाने का सामान, स्टोरेज के सामान सब प्लास्टिक के आते हैं, तो हम लोग नए सामान परचेज करने के चक्कर में वो सब भी ले लेते हैं। तो प्लास्टिक का सामान जो है वो आपने धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, ना तो अपने घर के लिए और ना ही गिफ्ट देने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है कांच का सामान। कांच के बर्तन हो चाहे कांच का कोई भी शोपीस, कुछ भी जो कांच का बना हो वो धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध होता है राहु से। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर की बरकत में मुश्किलें आती हैं। और बेसिकली इसीलिए कांच का सामान, कांच के बर्तन जो आपने अवॉइड करने हैं, तो चीज़ें जो आपने नहीं लानी है। उसके साथ ही बहुत ही आसान सी, बहुत ही सस्ती चीज़ें दोस्तों हैं जो बहुत ही शुभ होती है। उसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, मैं उसका लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगी, वो आप जरूर से देखिए। उन चीज़ों को आप जो है धनतेरस के दिन जरूर लेके आए। सोना चांदी आप लाते हैं तो लाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन चीज़ों को आपने ज़रूर से परचेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऐसी चीज़ों को घर में लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कर लीजिएगा।